Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head Department of Computer Science and Engineering. Today's our topic is Moore machine, lecture number 2. We will discuss today automata with output. यहाँ पर हमने मूरे मशीन को सबसे पहले स्टडी करना है ऑटोमेटा विथ आउटपुट में। तो जो मूरे मशीन होती है, मूरे मशीन बेसिकली ऑटोमेटा होता है जिसका हमें आउटपुट मिलता है। मूरे मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन हुज आउटपुट वैल्यूज आर डिटरमाइंड ओनली बाय इट्स करंट स्टेट। इसका जो आउटपुट होता है वो करंट स्टेट पर ही डिपेंड करता है, इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। तो जब हम मूरे मशीन को डिफाइन करेंगे तो टेक्निकली हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो मूरे मशीन कंसिस्ट ऑफ 6 टपल्स। फर्स्ट इज क्यू, दैट इज set of finite set of states. Second is sigma, finite set of input symbols. Capital delta, output alphabet. Delta, transition function. ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है वो कैसे होगा? ट्रांजिशन का फंक्शन का मतलब क्या है कि जब हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाना है तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत होगी। एक होता है क्यू, दैट इज स्टेट्स, और सेकंड होता है आपका इनपुट्स अल्फाबेट्स। तो किसी भी स्टेट पर मैं कोई इनपुट अल्फ़ाबेट देता हूं तो मुझे किसी नेक्स्ट स्टेट पर जाने मिलेगा। तो ये मतलब है इसका ट्रांजिशन फंक्शन का, किस तरह से हमारा ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट आपका है लैम्डा। लैम्डा मतलब आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन से मतलब है कि किसी भी स्टेट का डायरेक्ट आप आउटपुट को मैप करते हैं। तो क्यू प्रोड्यूसेस कैपिटल डेल्टा, इट मीन्स कि जो आपका डेल्टा है, कैपिटल डेल्टा, इसमें भी आपके सिंबल्स होंगे जैसे आपके सिग्मा में होते हैं इनपुट सिंबल्स। तो कैपिटल डेटा में भी आपके सिंबल्स होंगे, लेकिन उनको हम बोलेंगे आउटपुट सिंबल्स। ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। लास्ट पैरामीटर है आपका इनिशियल स्टेट, दैट इज कॉल्ड Q0। किसी भी मशीन में आप जहां से कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे उस स्टेट को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर हमारी Q0 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इस मूरे मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट है ट्रांजिशन ग्राफ और सेकेंड है ट्रांजिशन टेबल। तो दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मूरे मशीन का क्या होता है। तो ये मैंने जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है आपका ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ ए मूरे मशीन। तो किसी भी डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये मूरे मशीन है या नहीं है। कैसे बता सकते हैं कि मूरे मशीन आपके ऑटोमेटा का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसमें स्टेट्स हैं, ये सर्किल्स जो आपको दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट्स। सर्किल के अंदर जो लिखा हुआ है Q0 एंड Q1, इसका मतलब है ये स्टेट का नाम है कि ये आपकी Q0 स्टेट है और ये आपका Q1 स्टेट है। Q0 के साथ में ऑब्लिक में हमने लिखा हुआ है 1, इट मीन्स कि आपकी इस Q0 स्टेट का आउटपुट 1 है। यहाँ पर Q1 ऑब्लिक 0 लिखा है, मतलब इस Q1 स्टेट का आउटपुट आपका 0 है। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो आपकी स्टेट ट्रांजिशन है, Q0 से आप वापस Q0 पर आते हैं, ये जो आपकी डायरेक्शन एज है, ये आपका ट्रांजिशन हो रहा है कि Q0 स्टेट पर अगर मैं इनपुट 0 देता हूं तो मैं वापस Q0 स्टेट पर आता हूं और आपको आउटपुट मिलेगा 1। तो ये आपका एक सेल्फ लूप है। अगर Q0 स्टेट पर मैं इनपुट 1 देता हूं तो मैं आ जाता हूं Q1 स्टेट पर, तो Q1 स्टेट पर आउटपुट मिलेगा 0। तो इस तरह से हम इस मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो मशीन है बेसिकली किसके लिए है? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मूरे मशीन। तो आगे हम इसको डिजाइन करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये आपका ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से। इनिशियल स्टेट जो होगी वो हम इसमें एरो दिखाएंगे, एक ऐसा एरो जो नल इनपुट लेकर के आता है, मतलब कहीं से भी नहीं आएगा, लेकिन इनपुट एरो दिखाएंगे। डायरेक्टेड एरो होगा, उसको हम बोलेंगे, जिस स्टेट पर ये डायरेक्टेड एरो होगा उसको हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट। और सभी स्टेट इसमें फाइनल की तरह काम करती हैं, तो अलग से हमें फाइनल स्टेट दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये आपका है ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो हमने डायग्राम दिखाया है आपको मूरे मशीन का, इसी की हमने टेबल बनाई हुई है। इस टेबल का कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे? ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, इसका मतलब आपने जितनी भी स्टेट आपकी मूरे मशीन में होंगी वो आपको ये कॉलम रिप्रेजेंट करेगा Q0 Q1, जिसमें से Q0 स्टेट आपकी कैसी है? इनिशियल स्टेट है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टेड एक एरो लगाया रखा है। नेक्स्ट कॉलम है आपका नेक्स्ट स्टेट का कॉलम। इसका मतलब है कि ये जो आपके इनपुट दिया हुआ, इनपुट इक्वल टू 0, इनपुट इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि Q0 स्टेट पर यदि मैं 0 इनपुट देता हूं तो मैं कौन सी स्टेट पर जाऊंगा? Q0 स्टेट। अगर 1 इनपुट देता हूं
Q0 स्टेट पर तो मैं कौन सी स्टेट पर जाऊंगा, Q1 स्टेट। इसी तरीके से जो Q0 स्टेट का आउटपुट होगा वो क्या है 1, और Q1 स्टेट का आउटपुट है वो है 0। तो Q1 स्टेट पर भी हम 0 इनपुट देंगे तो Q1 पर आएंगे, 1 इनपुट देंगे तो Q0 पर आएंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है टेबल्स का, कि हम इसको कैसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप एक ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है, इसका ये जिस कॉन्सेप्ट के लिए डिजाइन किया है, सेम इसी ग्राफ को हम टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमें मूरे मशीन बनाना है, तो जो मूरे मशीन होगी या तो हम टेबल बना दें तो भी आपकी ये मूरे मशीन है, और यदि आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ से तो भी वो आपकी मूरे मशीन है। टेबल के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में केवल डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन का आता है, बाकी दोनों चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब इसमें हमने यहाँ पर दिया एक क्वेश्चन कि आपको डिजाइन करना है मूरे मशीन, डिजाइन है मूरे मशीन फॉर अ बाइनरी इनपुट सीक्वेंस such that if it has a substring 1001 the machine output is capital A, if input has substring 110 its output is capital B, otherwise output is capital C। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने कोई भी बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग लिया। अब बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग मान लीजिए 1 1 0 1 0 एंड 1, ये मान लीजिए मैंने लिया। तो ये क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट दी है वो क्या दी है कि यदि आपका इनपुट स्ट्रिंग 101 आता है तो आपकी मशीन आउटपुट देगी कैपिटल ए, ये आपका कैपिटल ए। यदि आपकी सब स्ट्रिंग, ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है पूरी की पूरी, इस स्ट्रिंग में जब भी 101 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा तो ये लास्ट वाला जो 1 है, जैसे ही इसको हम रीड करेंगे तो आउटपुट कैपिटल ए आना चाहिए। जैसे ही हम 110 का एक सब स्ट्रिंग रीड करते हैं इस इनपुट स्ट्रिंग से तो हमें आउटपुट कैपिटल बी मिलना चाहिए, अदरवाइज हमें आउटपुट कैपिटल सी देना है। देखिए जैसे पहला 1 मैंने रीड किया तो आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल सी, क्योंकि आपकी सब स्ट्रिंग नहीं है पूरी। दूसरा 1 रीड किया तो आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल सी। थर्ड जब 0 में रीड करूंगा तो मुझे मालूम है ये कॉम्बिनेशन बन गया 1 1 0, तो मैं यहां पर क्या आउटपुट दूंगा, कैपिटल बी। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो सब स्ट्रिंग है 110 वो एक बार इस सब स्ट्रिंग में आ चुकी है। अगर आपके बी आउटपुट, ये आपका आउटपुट है, अगर नंबर ऑफ बी आपके एक से ज्यादा रिपीट होते हैं इसका मतलब है कि 110 सब स्ट्रिंग आपके इनपुट में उतने टाइम्स रिपीट हुई है। अब मैं आता हूं ये नेक्स्ट 1 पर, तो देखिए ये जो 1 आया तो मैं ये देखूंगा कि ये जो इनपुट स्ट्रिंग है यहाँ पर ये कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग मिल रही है 101, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मैं आउटपुट क्या दे दूंगा, वो ए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने 0 को रीड किया तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे तो 0 1 0, तो मैं यहाँ आउटपुट दे दूंगा कैपिटल सी। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले 1 को रीड करूंगा तो मेरी ये जो स्ट्रिंग है यहाँ तक ये 101 बन जाएगी, तो मैं आउटपुट दे दूंगा कैपिटल ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो इनपुट स्ट्रिंग दिया है उसमें 110 एक बार रिपीट हुआ है क्योंकि बी एक ही बार आया है, कैपिटल ए आपका 2 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है उसमें 101 का कॉम्बिनेशन 2 बार रिपीट हुआ है। ये इस मशीन का मॉडल है, इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो आगे मैं एग्जांपल लेकर के इनको डिजाइन करना बताऊंगा आपको, तो आप आगे के वीडियो को भी देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।